चलिए खैर, देखो मूल विधि है, मत देखना, मूल विधि। मूल विधि कैसी विधि होती है बताओ मुझे? वो तो विधि होती है। मूल विधि किसे कहेंगे? ऐसी विधियां जो दूसरे नियमों उपनियमों का स्रोत बनती हैं। से यातायात नियम है हमारा, यह हमारी मूल विधि में आएगा। किसमें आएगा? यातायात अधिनियम है ना, लागू करे सरकार ने, अब वो लागू तो कर दिया, पूरे भारत में लागू हो गया। अब उसके तहत छोटे छोटे नियम भी तो बनाए जाएंगे बहुत सारे, कि इस तरफ चलना, इस तरफ नहीं चलना, ऐसे मुड़ना, ऐसे नहीं मुड़ना। वो क्या कहलाते हैं? यातायात अधिनियम। वो मूल विधि हो गया। ठीक, अब उसके तहत हम क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं। तो ध्यान रखना आपको, मूल विधि केवल एसआई के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि मूल विधि हर उस जागरूक व्यक्ति के लिए है जो अपने कानूनों को और विधियों को जानना चाहता है। हम केवल क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं जो हमको सिलेबस में है। नहीं, हमें वो भी पढ़ना चाहिए जो हमारी जानकारी के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। अगर झगड़ा किसी से हो गया और दरोगा जी के पास गया, जी रिपोर्ट लिख दो, एफआईआर लिखो, आप लिख दो धाराएं, पता ही नहीं क्या है, नेट पे सर्च करोगे 115, 161, 352 लगा दी, ऐसी नेट पे सर्च करोगे तो सर्च करने में टाइम लग जाएगा। तुम कहो जी इसमें 352 नहीं, इसमें तो ये लगाओ, 109 लगाओ, 106 लगाओ। क्यों? अब देख लीजिए आप हालत कितनी खराब है। तो ये कब होगा? जब आपको पता होगा। तो हम इन विधियों में वही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूल विधि केवल एसआई के बच्चों को नहीं बल्कि सबको। तो आप दूसरों को भी प्रेरित करो कि भाई मूल विधि पढ़ो, जरूरी है मूल विधि सबको जानना। पढ़े ना पढ़े, लेकिन किताब जरूर पढ़ी होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े जो नेता सुने ना, अपने विद्वान जो होते हैं, क्या एक सिर्फ अपना सिलेबस का पढ़ते थे? सिलेबस से बाहर भी पढ़ते थे, तभी तो विद्वान बने। तो मूल विधि में विद्वान नहीं बनना है आपको, लेकिन सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि पुलिस कौन सी धारा आपके ऊपर लगा रही है, कौन सी धारा नहीं लगा रही है, और क्या उसमें जुर्माना है। ठीक है, चलिए। तो मूल विधि में आपको ये तीनों चीज है, भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस सिलेबस में हम देखेंगे इसको। ठीक है, अब जहां तक सिलेबस की बात है वो तो मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में भी, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हो, मैं लिंक डाल दूंगा आज इस पर, उसमें भी, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो ही, उसमें सारा मैं सिलेबस डाल दूंगा। तो सिलेबस को बार बार रिपीट करके टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है। लिखो आप 2-3 बातें पहले एक बार लिखो। विधि, विधि वह होती है जिसे संसद बनाती है और संसद ही उसमें बदलाव करती है, और संसद ही उसे समाप्त कर सकती है। उससे क्या बोलेंगे हम? उसे विधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विधि। यानी विधि जो होती है, विधि क्या होती है? विधि वह होती है जिसे संसद बनाती है और संसद ही उसको परिवर्तन करती है, संसद ही उसको समाप्त कर सकती है। उसे क्या बोलते हैं? विधि। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मूल विधि वे होती हैं मूल विधि वे होती हैं जो अन्य नियम उपनियम का स्रोत बनती हैं, नियम उपनियमों का स्रोत बनती हैं, स्रोत बनती हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, विधि एक प्रकार की संहिता होती है। क्या होती है? संहिता होती है। संहिता मतलब एक प्रकार की सूची होती है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होती है। संहिता होती है
जो विभिन्न प्रकार के नियम, अधिकार, पाबंदी, नियम, अधिकार, पाबंदी आदि का स्रोत होती हैं। आदि का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट, विधि राज्य द्वारा स्वीकृत, लागू और समाज के लिए अनिवार्य होती है। समाज के लिए अनिवार्य होती है। अर्थात कानून अनिवार्य है, उसमें नागरिक, कानून अनिवार्य है, उसमें नागरिकों को चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं होती। चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं होती। चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं होती। ये तो विधि का मूल, और मूल विधि का आपको मैंने बेसिक बता दिया क्या है। ठीक, अब देखो आप, अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, हमें सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं इसको, बीएनएस 2023। अभी नहीं बोला, बताऊंगा। भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस। ये इसने किसका स्थान लिया? आईपीसी 1860 का। 1860 आईपी क्या थी? भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड, इंडियन पेनल कोड। इसका फारसी में क्या नाम था? ताजी राते हिंद। ना, ताजी राते हिंद दफा 302 के तहत इसे मुजरिम को फांसी सजा सुनाई जाती है। टक, पैन काट दिया। हाँ जी, तो ये ताजी राते हिंद कहलाती थी। ये कब आई? 1860 में। लॉर्ड मैकाले थे, विधि आयोग के सदस्य थे, बाद में उसके अध्यक्ष बने। उन्हीं की सिफारिश पर, उन्हीं के अध्ययन से, उन्हीं के डॉक्यूमेंट से भारत में आईपीसी लागू करी गई थी। 1860 है, लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 से। 1862 से लागू हुई थी। कौन सी? ये वाली 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी हमारी आईपीसी। ठीक, अब इसे समाप्त कर दिया गया। आईपीसी में 511 धाराएं थी। अब जो बीएनएस बनी उसमें 358 है। तो कुछ धाराएं क्या हुई? समाप्त कर दी, निकाल दी गई। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बीएनएस में क्या क्या नई चीज जोड़ी गई है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो आईपीसी में नहीं था वो बीएनएस में जोड़ा गया है। जो हटा दिया वो नहीं आएगा, लेकिन जो जोड़ा गया है कि वो भाई उसको व्यवहारिक रूप लेंगे ना उसका, वो जरूर आएगा। तो कई अपराध ऐसे हैं जिनमें सजा बढ़ाई गई है, कई अपराध ऐसे हैं जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। एक नया सजा जोड़ी गई है, सामुदायिक सेवा। इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक सेवा। यानी भारत सरकार ने कहा, संसद में जब गृह मंत्री ना बोल रहे थे तो बता रहे थे, आपने सुना नहीं होगा, कि हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग आवेश में आकर जल्दबाजी में छोटी मोटी गलती कर देते हैं, अब उसके लिए हम उनको जेल में रखें नहीं,
हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सामुदायिक सेवा में, गुरुद्वार में जाके बर्तन साफ कर भाई, या कहीं वो चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, चल वहां जाके खाना बनवा। ऐसे इसे बोलते हैं सामुदायिक सेवा। ये हमने भी एक बार इसका पालन किया था, मतलब हमने पालन करवाया था किसी पे। जब इलाहाबाद में थे हम लोग, तो हमारे लॉज में एक बार चोर आ गया। इलाहाबाद में क्या है ना, दोपहर का खाना खाने के बाद 1 बजे व्यक्ति जरूर सोता है, सोता जरूर है वो। तो जैसे हम लोग सब लॉज में थे 7-8 लोग, तो सब सो रहे थे। एक कोई मेहमान आए हुए थे, किसी को जगा हुआ था, तो चोर आया 2:30 बजे के आसपास, मई की बात है, पूरी गर्मी होती है, सब सो रहे थे पंखा चला के। अब वो उसने 2-3 कमरों का देखा, दरवाजा बंद। फिर एक कमरे में गया और कुछ ऐसे जेब में रख के लाया। वो मोबाइल नहीं था उसमें, मोबाइल नहीं थे, कुछ सामान था उसका, घड़ी वड़ी थी। तो देख लिया एक ने, पकड़ लिया, भाई भाई साहब आप किसके यहाँ? वो डर गया, उसे सबको जगा दिया, भाई आओ आओ बाहर आओ। अब पकड़ा उसको, 2-4 मारे उसके बेचारे के। तो फिर लोगों ने कहा, फिर लड़के आपस इसको मारो मत। वो बेचारा डर गया कि गलती होगी, ये था वो था, कभी क्या खाना नहीं मिला 2 दिन से, झूठ बोला था वो नशेड़ी। तो उससे हमने पूरी लॉज में पोछा लगवाया। हम तो पोछा लगाए नहीं थे कभी। कपड़े धुलवाए, 4 घंटे उसने पूरी मेहनत करी वहां। फिर पूछा, भाई आप कुछ करेगा? कह रहा कुछ दे तो दो, इतना काम तो करवा लिया। तो ये होती है सामुदायिक सेवा, बोलते हैं ऐसी। तो सरकार चाहती है कि जो छोटा मोटा अपराध कर दिया किसी ने, जेब 8 लोग थे, तो समुदाय थे नहीं हम लोग, तो हम लोग का समुदाय था, तो हमने अपनी सेवा करवा ली। तो ऐसे कहा कि अगर किसी ने, मतलब कोई जेब कतरा है या किसी छोटा सा अपराध कर दिया, अब जेब कतरे को तुम 1 साल जेल में रखो, 1 साल जेल में कोई फायदा तो उसका है नहीं, है नहीं है। तो क्या कराओ उससे, चल भाई तू ये बर्तन साफ कर, तू ये काम कर। तो सामुदायिक सेवा पहली बार बीएनएस में जोड़ा गया है सजा के तौर पर। भाई सजा देखो ना, सजा जो होती है वो आजीवन कारावास, मृत्युदंड, कठोर कारावास, सश्रम कारावास, जुर्माना, सजा यही तो होती है। लेकिन अब सामुदायिक सेवा क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई नई सेवा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके बीएनएस से। बाकी ना तो वकील आपको बनना है और ना वकील मैं हूं, है ना, कि आपको हर चीज के बारे में जानना है। पिछले एसआई के अध्ययन पेपर जो आया है उसके आधार पर पेपर ऐसा ही आएगा इस बार भी, कोई अलग तो आने का नहीं। तो जैसे क्वेश्चन बने उन्हीं आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, उन्हीं चीजों को। ठीक है, तो ये आपका जो फैक्ट है वो तो देखने पड़ेंगे। जो तथ्य है 2023 का है। बीएनएस लागू कब से हुई? 1 जुलाई 2024 से। इसके किसका स्थान लिया? आईपीसी। कब लागू थी? 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर थे, उसमें गवर्नर जनरल थे, 1860 का था। ये लो रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को पालन करने के लिए थी। क्या इससे पहले भारत में कोई न्याय संहिता नहीं होती थी क्या? या इससे पहले भारत में दंड नहीं दिए जाते थे क्या? दिए जाते थे। लेकिन पहले जो न्याय संहिता हुआ करती थी, हम प्राचीन की बात करें, मध्यकाल की बात करें, तो ये न्याय संहिता मनुस्मृतियां होगी, या जो बाकी दूसरे बाद स्मृति ग्रंथ आए, याज्ञवल्क्य स्मृति थी, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, जो पुरानी ग्रंथ थे हमारे, बहुत सारी स्मृतियां थी, है ना, कौटिल्य का जैसे संहिता थी। इन सबको आधार मानकर न्याय किया जाता था, है ना। राजा न्याय प्रिय राजा होना चाहिए। तो राजा का न्याय प्रिय है, तो उसने न्याय प्रियता कहीं से तो ली होगी। कहां से ली होगी? देवताओं से ग्रहण करी होगी। जो उससे पहले जब जैसे मनुस्मृति में लिखी गई चीजें, वो न्याय संहिता बनी हमारी। ये सामाजिक संहिताएं वाली पुस्तकें थी। याज्ञवल्क्य स्मृति बोलते हैं उसको। मनुस्मृति सुना होगा आपने, नारद स्मृति सुनी होगी आपने प्राचीन काल में। ये सब स्मृतियां जो ग्रंथ थी, ये सामाजिक विधाएं थी, सामाजिक नियमों का संग्रह था, और इन्हीं से राजा सीखता था और काम करता था। हाँ बताओ अभी। तो ये होगी बात। अब भारत में जब ब्रिटिश काल शुरू हुआ 1757 के बाद, प्लासी युद्ध के बाद, तो भारत में रूल ऑफ लॉ आने लगा। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। भारत में क्या आ गया? विधि का शासन।
विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ, पहली बार लॉ की बात की जाने लगी। यानी विधि का शासन अब विधि कौन बना रही होगी? इंग्लैंड की संसद ने बनाई होगी, अब भारत में उसको लागू नहीं। अब ऐसा कानून आ गया इसमें सब बराबर हैं। उससे पहले कैसे कानून थे कि हिंदुओं के लिए अलग कानून था, मुसलमानों के लिए अलग था। अब हिंदुओं के लिए भी क्या था? हिंदुओं में जातीय प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मणों का दंड अलग होगा, क्षत्रियों का मिलेगा अलग मिलेगा, वैश्यों को अलग मिलेगा, शूद्रों को अलग मिलेगा। तो ऐसे मतलब अलग अलग प्रावधान थे। और उसमें ना जैसे परीक्षा हुआ करती थी, जल परीक्षा की, जल में खड़ा कर दिया। आप तो टॉर्चर करते हैं, पहले क्या था कि पानी में खड़ा, ठंडा पानी, या अग्नि परीक्षा हुआ करती थी। तो कुछ वर्णों को छूट थी, कुछ वर्णों को छूट नहीं थी। कोई किसी ने छोटा सा अपराध किया, किसी दलित ने, शूद्र ने, तो बड़ी सजा दे दी। किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति ने गंभीर अपराध कर दिया, तो उसे सजा ना दी गई हो। यानी ऐसे कोई एक सामान्य रूल या विधि नहीं थी। ये कब आई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बन गया भारत में। यानी अब सब उस विधि के अंडर में हो गए। यानी कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में एक बात आने लगी कि हाँ ऐसा भी है ना। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सब पढ़े लिखे लोग थे, इन्हें बाहरी किताबें पढ़ी जो बाहर से आई थी। अब पता हमारे यहां तो जाति व्यवस्था इतनी भयंकर व्यवस्था है आज भी, और उस समय देख लीजिए आप कितनी बस समाज जकड़ा हुआ था। और मैं बताऊं आपको, विचारों की स्वतंत्रता केवल वहां पनपती है जहां सामाजिक आजादी होती है, आर्थिक आजादी होती है, वहीं नए विचार पनपते हैं। अब हमारे यहां सामाजिक आजादी थी नहीं, आर्थिक आजादी तो थी भी नहीं, ना सामाजिक थी। समाज में सब क्या थे? जकड़े हुए थे जाति प्रथा से। जब अंबेडकर साहब पहुंचते हैं ना अमेरिका पढ़ने के लिए, तो देखा कि यहां तो हर एक व्यक्ति एक साथ बैठ के खाना खा रहा, एक जगह बैठे, कोई पूछता नहीं किसे कौन जात के भैया। हमारे क्या पूछेंगे? हाँ भाई, नाम अक्संजय, आगे पीछे कुछ तो होगा, अक चौहान। अच्छा, कौन जात? ये पहले पूछेंगे। लेकिन उसने कहा कि अंबेडकर साहब ने लिखा अपने जीवन में कि वहां किसी ने पूछा ही नहीं कौन जाति के हो, क्योंकि विचार वहीं पनपते हैं जहां मन की स्वतंत्रता ज्यादा होगी। नहीं, काले गोरों का तो भेद था, लेकिन गोरो गोरो में आपस में तो भेद नहीं था। हमारा हिंदू मुस्लिमों तो भेद है, पर हिंदुओं में भी भेद है, मुसलमानों में भी भेद है। चलो हिंदू मुस्लिम कर लो अलग अलग, अब हिंदू भी तो अलग अलग हो गए। अब ये जाट है, ये गुर्जर है, ये वो है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये सब ना बट गए इस वजह से। अब जब रूल ऑफ लॉ आएगा, विधि का शासन आएगा, तो सबके लिए कैसा कानून होगा? समान कानून। तो हम कहीं ना कहीं विधि के शासन के तहत जब आ गया, तो हमारा विधि से परिचय हुआ कि हाँ भाई ऐसे कानून भी होते हैं जो सबके लिए क्या होंगे? समान होंगे। तभी तो 1834 में जो लॉर्ड मैकाले था, उसको दायित्व सौंपा गया कि भारत के लिए कोई ऐसी विधि बनाओ जो जिसमें सभी के लिए एक समान दंड का प्रावधान हो। हत्या अगर किसी राजा के पुत्र ने करी है, हत्या अगर किसी नीचे व्यक्ति ने करी है, तो सजा एक ही मिलनी चाहिए। तो ऐसी विधि बनी कौन सी? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, या ताजीराते हिंद बोलते हैं। 1860 में बनी, लागू हुई 1862 से, चलती रही। जम्मू कश्मीर जब देश आजाद हुआ तो यही थी। इसमें 511 धाराएं हैं। कितनी है? धाराएं हैं। संविधान में अनुच्छेद होते हैं, इसमें धाराएं बोलते हैं। अनुच्छेद और धारा में अंतर ही होता है, बहुत प्रश्न होते हैं बच्चे। अनुच्छेद आर्टिकल होता है, यानी एक पूरा पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ का हेडिंग जो होगा वो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद 5 भाग 2 नागरिकता का है, तो भाग 5 अनुच्छेद 5 में ना पूरा लिख दिया गया कि किस किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, कैसा नागरिक हो, पूरा एक पैराग्राफ है, डिटेल बना दी उसकी। तो पूरा डिटेल उसकी व्याख्या कर दी, तो उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया, अनुच्छेद 5। हम वहां धारा 5 नहीं सकते। इसमें केवल क्या है? आईपीसी में कौन सा कार्य अपराध है? ये कार्य अपराध है। किसी की हत्या करना अपराध, हत्या के लिए प्रयास करना अपराध, जालसाजी करना अपराध। इसमें व्याख्या नहीं दे रखी है, इसमें केवल क्या नंबर दे दिया, उसके सामने लिख दिया। ये क्या बन गई? ये धाराएं बन गई।
ये क्या बन गई? ये धाराएं बन गई। ठीक, तो धारा में अनुच्छेद में अंतर समझ गए होंगे, धारा और अनुच्छेद में अंतर समझ गए, समझ गए अंदर? तो ये होता है अंतर। अब क्या हुआ, आजाद होने के बाद 2024 में 74 वर्ष हो गए आजाद हुए। तो 74वें वर्ष फिर भारत सरकार ने सोचा कि 511 में तमाम धाराएं ऐसी हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है, वो यूजलेस हैं, कहीं यूज ही नहीं होती। कहा क्या, अब कुछ नई चीजें हैं जो उन धाराओं में शामिल नहीं है। जैसे सामुदायिक सेवा, सरकार ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। और कुछ जुर्म, कुछ ऐसे अपराध थे जो जज के विवेक पर निर्भर थे, सजा दे या ना दे। अब हर अपराध के लिए अनिवार्य सजा कर दी कि अपराध अगर है ना तो उसमें अनिवार्य रूप से सजा मिलेगी, जज उससे बाहर नहीं कर सकता। चेंज कर दिया गया। सामुदायिक सेवा जरूरी है कि सभ्य समाज के लिए जरूरी है कि छोटे से अपराध के लिए क्यों उसको जेल में रखा जाए, उसे सरकार के साधन भी खराब होते हैं और व्यक्ति की संभावना भी सुधरने की क्या है, हो सकता है जेल में जाने का उधर भी कट जाए। हमने कहा चल भाई तू सड़क पर झाड़ू लगा, है नहीं? तो ऐसी सामुदायिक सेवा ठीक है कि नहीं है? ये तो ये सब जोड़ा गया, तो कुछ चीजें जोड़नी थी, कुछ चीजें हटानी थी। इसीलिए फिर क्या हुआ, बीएनएस लाया गया कि आईपीसी को प्रतिस्थापित करके क्या कर दिया जाए, भारत की उसमें धाराएं कम कर दी गई, बदली नहीं गई है। मतलब अगर मानव की हत्या करना अपराध है, अब भी अपराध है, बलात्कार पहले भी अपराध था, अब भी अपराध है, जालसाजी पहले भी अपराध था, अब भी अपराध है, पर उनका क्रम बदल गया। क्या बदल गया? क्रम। तो एक तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पहले 307, 302 थी हत्या का प्रयास की, अब कौन सी धारा होगी? है एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो जानना भी जरूरी है आपको कि अभी भी ना वकील और पुलिस कहते हैं 307 लग जाएगी, अब तू बता बीएनएस में कौन सी है नहीं है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये है, तो एक तो ये क्रम बदल गया, कुछ चीजें नहीं जोड़ दी गई हैं। तो बीएनएस जो है वो इसको समाप्त नहीं करती, प्रतिस्थापित करती है। समाप्त करने का मतलब है कि ये सब, इसके सब प्रावधान क्या हो गए, ऐसा तो नहीं ना, वही है सब चीजें। इसलिए बोलते हैं कि 74वें वर्ष में जाके भारत ने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से आईपीसी को प्रतिस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। उसकी जगह क्या आ गई? भारतीय न्याय संहिता आ गई। ये दो तीन बातें लिख लीजिए आप, फिर एमबीएनएस पा देंगे सीधा, है नहीं? हेडिंग कुछ नहीं, बस पॉइंट बना के लिखो। लिखो, प्राचीन भारत में जहां, प्राचीन भारत में जहां स्मृतियां ग्रंथ, पुराण, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, सामाजिक संहिताओं के माध्यम से, सामाजिक संहिताओं के माध्यम से राजा अपनी विधि बनाने का स्रोत, अपनी विधि बनाने का स्रोत देखते थे। अपनी विधि बनाने का स्रोत इन राजा महाराजा इनके काम करते थे। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद, भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद 1773 से विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं आई।
क्या लिखा? व्यवस्थाएं आई। इसके बाद 1834 में लॉर्ड मैकाले को, किसे? लॉर्ड मैकाले को भारत के लिए एक सामान्य विधि बनाने का दायित्व दिया गया। दायित्व दिया गया और 1860 में आईपीसी, 1860 में क्या? आईपीसी, भारतीय दंड संहिता या ताजीराते हिंद, भारतीय दंड संहिता या ताजीराते हिंद का जन्म हुआ, जो कि 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। कब से लागू हुई? 1 जनवरी 1862 से लागू हुई, 62 से लागू हुई, जिसमें 511 धाराएं थी। कितनी? 511 धाराएं थी। पॉइंट लिखो। आजादी के 74वें वर्ष, आजादी के 74वें वर्ष भारत सरकार ने, आजादी के 74वें वर्ष भारत सरकार ने आईपीसी को प्रतिस्थापित करके, आजादी के 74वें वर्ष भारत सरकार ने आईपीसी को प्रतिस्थापित करके बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। लागू किया गया किसे? बीएनएस को। ठीक है। अब आप 2 चीजें और देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो ध्यान रखना, अपराध के तत्व, किस कार्य को अपराध कहोगे? अपराध के तत्व क्या होते हैं और अपराध के आधार क्या क्या होते हैं? अपराध के तत्व और अपराध के आधार। या अपराध की अवस्थाएं, अपराध की अवस्थाएं। अपराध के 4 तत्व माने जाते हैं। नंबर 1, मानव, मानव के द्वारा किया गया कृत्य ही अपराध होगा। अगर शेर ने, चीते ने, हाथी ने किसी को मार दिया, वो अपराध नहीं उसका। अक्सर भाई शेर को फांसी दे दो या हाथी को फांसी दे दो, हाथी ने मार दिया इसको। अपराध के लिए पहला तत्व क्या है? मानव। दूसरा, अपराधी की मन स्थिति, मन है स्थिति, अपराधी की मन स्थिति। गलत लिख दिया। है? अच्छा, वो कह रहे हैं सर, ठीक है ठीक है। अपराधी की मन स्थिति, अपराधी की।
अपराध जो कर रहा है, जो व्यक्ति मानव अपराध कर रहा है, उसकी स्थिति क्या होगी? समझे ना? हाँ, है अपराधी की मन स्थिति। अपराध के तत्व होते हैं कि कौन व्यक्ति है, कौन अपराध, अपराध किसके द्वारा होना चाहिए, और इसके अलावा कोई अपराधी नहीं प्रकृति में, सिर्फ मानव। दूसरा क्या, अपराध की मन स्थिति, मतलब आपराधिक मन स्थिति या अपराधी की मन स्थिति। यानी ये नहीं अपराधी की मन, मतलब जैसे मैं खड़ा और उस पर मुझे चक्कर आके ऐसे गिर गया मैं, और यहां कोई बैठा था, यहां बैठी थी, बस में चोट लग गई, चोट और मर गई, वो मर गया वो, तो मेरी स्थिति मारने की नहीं थी ना, पर क्या हो गया, वो मर गया। तो ये होती है मन स्थिति। या मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं जोर से और तुम्हारे यहां पर वो फोड़ा सर में, वो फूट जाए, आदमी मर जाएगा। लेकिन क्या थप्पड़ से मेरे मारने की स्थिति मारने की थोड़ी थी तुझे? तो ये जरूरी होती है मन स्थिति, आशय। उसका आशय क्या है, उसका आशय। तीसरा तत्व होता है आपराधिक कृत्य, यानी वो कार्य आपराधिक कृत्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अपराधी कृत्य। चौथा, किए गए अपराध से समाज की और मानव की हानि हुई हो। ये चार तत्व होते हैं अपराध के। कौन कौन से? मानव हित के द्वारा किया गया कार्य ही अपराध, अपराधी की मन स्थिति, आपराधिक कृत्य, यानी वो कार्य अपराध होना चाहिए। अब थप्पड़ मारना किसको अपराध थोड़ी है, अब गाली देना अपराध है कि आईपीसी या बीएनएस की धारा 5 में गाली देना अपराध है? ऐसा तो है नहीं ना, अखैर नहीं है। तो इसका मतलब ये कृत्य अपराध नहीं है। पर अगर आपने उसको चक्कू से मार दिया तो ये क्या है, अपराध है। या आप उसे पत्थर से मारा तो पत्थर से चोट, गंभीर चोट आती है पत्थर से, ये अपराध हो गया। आपने पेन फाक के मारा तो ये तो अपराध नहीं हुआ। यानी वो कार्य क्या होना चाहिए, अपराध होना चाहिए। जैसे ना अभी पेपर आउट होता था तो क्या करते थे कि अगर पेपर स्टार्ट हो गया 10 बजे और हमने आउट करा 10:10 पर, तो पेपर आउट ही नहीं माना जाएगा। वो ये पेपर तो चल रहा है और तो आउट कैसा, आउट तो पहले होना चाहिए ना, 10 बजे से पहले। ये था ही नहीं पहले, ये जोड़ा गया, चाहे पेपर चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, पेपर आउट माना जाएगा, बस ना। तो ऐसी तमाम चीजें कि अपराध है या नहीं है, तो ये पता होना चाहिए आपराधिक कृत्य है, और उस कार्य से समाज की, मानव की हानि हुई हो, और वो सब तो अपराध होता ही जिससे समाज की, मानव की हानि होगी। एकता अखंडता के खिलाफ वो भी अपराध है कि एकता अखंडता से हमारा समाज खंडित हो जाएगा, देश प्रभावित होगा, देश के वासी मानव प्रभावित होगा। तो अपराध क्या हो गए, चार तत्व हो गए, चार तत्व हो गए। याद रहेगी बातें। अपराधी केवल कौन कर सकता है, हाथी का द्वारा अपराध, उसकी मन स्थिति क्या होगी अपराधी की, उसका आशय मारने का था, वो कार्य अपराध होना चाहिए, समाज और मानव की हानि हो। देख लो इसको, ठीक है भाई, आज डाल दूंगा, अभी लिंक पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पर वो भी डाल दूंगा। आज आज की क्लास यहीं तक है, कल की क्लास फिर आपकी बीएनएस से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, हैं? और ये आने थे यहाँ, ये जो आ रही है, हैं? क्या क्लास में हो जाएगी मूल विधि, पता नहीं भाई, अभी तो शुरुआत देख, 30-40 क्लास तो लगेंगे कम से कम, 30-40 क्लास लगेंगे कम से कम, 40 क्लास, हैं? 2-3 भिन्ने क्यों लगेंगे जब रोज पढ़ेंगे तो? 2 दिन हिंदी पढ़ेंगे, 4 दिन ये पढ़ेंगे।